अगर आप एक स्पेसिफिक पर्सन के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं तो उसे मैनिफेस्ट कैसे किया जाए? अगर आपके भी मन की ये दबी चाहत है तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। आज यही पावरफुल सवाल हमारे एक व्यूअर है राहुल जी, उन्होंने किया था, तो मुझे लगा कि इस पर हमें बात करनी चाहिए। इस विषय में हम बात करेंगे तो हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन क्या है, क्यों हमारे भीतर ये प्रबल चाहत होती है कि कोई खास व्यक्ति हमें कॉल करे, मैसेज करे, जबकि हजारों लोग भी तो हमसे बात कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट वहां नहीं होता है, हमारा इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है? और वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें ये पॉसिबल होता है कि वो एक खास व्यक्ति हमें कॉल करे, हमें मैसेज करे? मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है, इस बारे में भी आपके साथ बात करना चाहूंगी। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि एक कहावत है कि आधा ज्ञान मृत्यु समान, और इसे मैं भारतीय युवा पीढ़ी का दुर्भाग्य मानूंगी कि वो अब लॉन्ग टर्म की नहीं सोचता है, वो शॉर्ट टर्म में भाग रहा है, वो शॉर्टकट की तलाश में है। और इसका फायदा उठाया है एक इंडस्ट्री ने, जिसने षड्यंत्र के तहत एक जिसे कहते हैं एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें दावा किया जाता है कि आप हमारी मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस लें और फिर अपने सारे सपने आप पूरे कर पाएंगे, जिसमें आपके घर के बाहर ऑडी कार होगी, बंगलो होगा, आपका करोड़ों का बैंक बैलेंस होगा। अब यूथ इस ट्रैप में फंस चुका है, इस तरह के अनाप शनाप कोर्सेज करे जा रहा है बिना इस बात को जाने हुए कि ये एक पावरफुल स्पिरिचुअल लॉ है जो प्रोसेस के तहत होता है, और उसमें कर्म सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 स्पिरिचुअल लॉज हैं, जिसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे, चीजें आधी अधूरी रहेंगी और जिंदगी में प्रोग्रेस तो छोड़िए, बर्बादी का कारण ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन होगा। इसलिए इसकी एक प्रोसेस के तहत जानकारी डेप्थ में होनी बहुत जरूरी है। अब हम ये जानेंगे कि क्यों हमारे भीतर ये प्रबल चाहत होती है कि एक स्पेसिफिक पर्सन हमें कॉल करे, वो हमसे बात करे, मैसेज करे। उसका भीतर रीजन ये है कि हमारे अंदर एक डीप वॉइड होता है, एक अधूरापन, खालीपन होता है, जो हमें ईश्वर ने हमारी कॉलिंग से फुलफिल करने के लिए दिया है। मतलब हम जब अपने किसी पैशन को कंप्लीट करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तब वो अधूरापन हमें पूर्ण करता है। पर अनफॉर्चुनेट ये है कि शारीरिक आकर्षण और वैचारिक आकर्षण से प्रभावित होकर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इतना मोल्ड हो जाते हैं कि उससे बात जब हमारी होती है तब हमें लगता है कि वो फुलफिलमेंट हमें उसकी बात करने से हो रहा है, जबकि ये टेम्परेरी होता है। अगर हम लाइफ टाइम फुलफिलमेंट की बात सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक पर्सन को नहीं, अपने पैशन को फॉलो करना होगा। और इस बात को समझ लें कि जब हम वेले बैठे हुए हैं और स्क्रॉल करे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं है, तो अगर हमने इस तरह की शॉर्टकट टेक्निक से उसका कॉल या मैसेज आकर्षित कर भी लिया, तो भी वो कितने दिन तक टिकेगा? कितने दिन तक उसकी कॉल आएंगी, मैसेज आएंगी? ये सब कुछ साल 1.5 साल का खेल होगा और फिर सब कुछ वैनिश हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, जब तक हम लाइफ में ग्रोथ नहीं करेंगे, कोई भी हमसे जुड़ना नहीं चाहेगा। अब इस विषय में मेरा अपना अनुभव क्या रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं जब स्कूल टाइम में थी तो हमारी क्लास में एक बहुत हैंडसम लड़का था, बेहद इंटेलिजेंट, और वो हमारे स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था। मतलब हमारी क्लास की हर लड़की पागल थी कि कैसे भी वो लड़का हमसे बात कर ले। तो अच्छा, उस लड़के के साथ क्या था कि वो बहुत स्टूडियस था, बहुत काम से काम रखता था। तो जो हमारी क्लास की जो इंटेलिजेंट लड़कियां थी, जो टॉपर्स थी, वो उनसे भी बात नहीं करता था। तो हमारे जैसों की तो आप छोड़ ही दो, मैं थी एक एवरेज सी स्टूडेंट्स जो रट के और इधर उधर टीप टाप के क्लास पास कर ली। बात करने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था और कोई अट्रैक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत एक एवरेज पर्सन। तो वो हमें घास ही नहीं डालता था। अब मेरे जब बर्थडे पे उसने पहली बार, जब मैं क्लास आई तो उसने मुझे विश किया। अब ऐसा लगा कि जहां भर की जाने कौन सी खुशी मिल गई। ऐसा लग रहा था कि भाई क्या मिल गया, क्योंकि भीतर वो एक वॉइड था जो वैलिडेशन चाहता था उस स्पेसिफिक पर्सन से, क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता था और पूरी क्लास मरी जा रही थी कि वो उससे बात करे। अब उसने मुझे विश किया था तो मुझे ऐसी फील आ रही थी कि भाई मतलब क्लाउड 9 वाली बात आई गई, हो गई। और इस बात को समय बीत गया, सबके कॉलेजेस हो शुरू हो गए। उसके बाद वो कहाँ था, क्या था, नहीं पता था। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है ये
7-8 महीने पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। अच्छा, मेरे स्कूल में मेरी इमेज ये थी, क्लास में इमेज ये थी कि सब बच्चे कुछ ना कुछ कर लेंगे, दीप्ति के बस का कुछ नहीं है, इसकी तो शादी वादी हो जाएगी और बस ये अपने पति की कमाई पे जिंदगी बिता लेगी। और यही विश्वास मेरा अपने लिए भी था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे हमेशा सबने ऐसे ही लिया था। अब 6-7 महीने पहले जब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, तो वो जो लड़का था मेरी क्लास का, जो हैंडसम लड़का था, उसका कोई फ्रेंड था, उसने वो उसे फॉरवर्ड किया और वो घूमते हुए उसके पास पहुंचा। उसने कहा कि यार ये चेहरा तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। फिर जब उसने नीचे नाम देखा तो उसे लगा कि दीप्ति ये तो यार मेरी क्लासमेट थी। अब उसने मेरा प्रोफाइल चेक किया और उसने मेरे बहुत सारे जो वीडियोस थे उसने देखी। तो वो हैरान रह गया कि जो क्लास में ऐसी लड़की थी जिसको बोलना नहीं आता था, जो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो इतने अच्छे से बात कर रही है। उसने मुझे प्राइवेट चैट पे टेक्स्ट किया और ये मैसेज भी 3-4 महीने पहले का था, जो कि मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि हजारों की तादाद में इस तरह के मैसेजेस मेरे पास कमेंट्स में ही थे, तो मेरे पास वो टाइम ही नहीं था, प्राइवेट चैट में मैं मैसेज देखती नहीं हूँ। तो 3-4 महीने बाद जब मैंने चेक किया तो मतलब मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार ये मुझे मैसेज क्यों कर रहा है। 31 साल बाद वो मेरे पास मैसेज आया और उसने मुझे बहुत अच्छे से प्रेज किया और उसने मुझे एडमायर किया कि तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा करोगी, तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हो। ये सब मेरे को बताने का मतलब ये है कि मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि जब आप लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे हो, जब आपसे उम्मीद नहीं होती है और जब आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करते हो, तो हर दोस्त आपको अपना दोस्त बताना चाहेगा और हर रिश्तेदार आपको अपना सगा रिश्तेदार बताना चाहेगा। लेकिन जब आप ऐसे ही वेले बैठे हो, प्रोडक्टिव नहीं हो, आपका अपना कोई वजूद नहीं है, पहचान नहीं है, तो जो आपके खास होंगी वो भी आपका नाम लेने से कतराएंगे। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, सार इस वीडियो का ये है कि सिर्फ कल्पना में इस तरह के ख्वाबी पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। जब हम प्रोडक्टिव होंगे, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम एक्शन लेंगे, इस डीप स्टडी, डीप नॉलेज को समझेंगे कि संकल्प से सिद्धि कैसे होती है, और उसके लिए हमारे पास एक मास्टर प्लान होगा। और जब हम कॉन्फिडेंटली अपने गोल को परस्यू करेंगे, तब वो लोग भी हमसे जुड़ेंगे जो हमारे लिए कल्पना थी कि यार कभी वो काश हमसे बात कर ले। और ये जो आपके जो सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं, जो आपको घास नहीं डाल रहे हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर सार ये है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के कॉल का वेट मत करिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे ना, तो सब अपने आप आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर शेर मुझे याद आता है कि जिनके नहीं आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे, और बदला जो मेरा वक्त, तो नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे। ये इस जीवन की कड़वी सच्चाई है। जब आप प्रोग्रेस करते हैं, जब आप ग्रोथ करते हैं, तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा। लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कोई आपसे मतलब नहीं रखना चाहेगा। इसीलिए अपनी ग्रोथ पे काम करें, सब अपने आप आपसे जुड़ना चाहेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।